हेलो एवरीवन। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू consecutive positive integer is 11 by 30. Then find the integers. सॉल्व करते हैं। Let us assume that integers are x and x plus 1। इस केस में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 11 बाई 30। देखो ये क्वेश्चन अभी दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा है, बट अगर हम इसे आगे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन we only need to find the roots of that quadratic equation and we will get the value of x and x plus 1। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो जस्ट एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 1, देन इट बिकम x प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 11 बाई 30। ठीक है, चलो यहाँ से हम हो जाएगा ये 2x प्लस 1 बाई x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 11 बाई 30। और सिंप्लीफाई करते हैं, इट बिकम 60x क्रॉस 60x प्लस 30 इज इक्वल टू 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, इस सारे को लेफ़्ट वाले को राइट की तरफ या राइट वाले को लेफ़्ट, कुछ भी करके एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 49x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो वही अपना वाला रूल कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट्स बिकम 11 मल्टीप्लाई बाय 330 एक्स स्क्वायर। तो 49 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि देयर सम विल इक्वल टू माइनस 49x एंड देयर मल्टीप्लिकेशन बिकम द 330x स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना कैसे कर सकते हैं, जैसे ये है 40 माइनस 49x, तो 5, अच्छा इसे हम लिख सकते हैं क्या, -55x प्लस 6x, ये हो जाएगा अपना 49 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 30 0 30, हाँ इट विल बिकम 11। चलो सॉल्व कर देते हैं। 11x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 6x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11x कॉमन ले लो, इट बिकम x माइनस 5। ठीक है, देन प्लस 6 अगर हम इधर कॉमन ले लें, इट विल बिकम 6x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 330। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना अगर x माइनस 5 कॉमन ले लो, तो इट बिकम 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 एंड 6/11। तो अपना इंटीजर था, एक वैल्यू लेके देखते हैं। देन इंटीजर सर x इज इक्वल टू 5 एंड 6, सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सिंपली मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, बट हमने जो क्वेश्चन में जो बोला वी फॉलो और वी गेट दिस इक्वेशन, और फिर हम इसे सिंप्लीफाई किए तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, और फिर उसके बाद मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो, और एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे क्लास। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the equation x square minus 2 into k plus 1 into x plus k square is equal to 0 has equal roots। देखो, तो यहाँ कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख के लग रहा है, और फिर कह रहा है k का ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक हमें इक्वल रूट्स मिले। तो फिर इक्वल रूट्स के लिए हमने कंडीशन पढ़ा था d इज इक्वल टू 0, वह d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर दो। अब चाहो तो एक इक्वेशन लिख लें, तो कंपेरिजन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है इक्वेशन जिसका d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ना इक्वल रूट्स। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 इंटू के प्लस 1, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी के स्क्वायर। ठीक है, जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। तो बी स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए 1 एंड सी इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपना हो जाएगा ये 4 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर -4 के स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे और सिंप्लीफाई करते ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू के इंटू 1 -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो, 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 4 के स्क्वायर कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अपने को यहाँ बचा 4 प्लस 8 के इज इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसे यहाँ ले चलो, या -4/8 2 इक्वल टू -1/2। तो के की वैल्यू आ गई -1/2। कब, व्हेन जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसके अगर रूट इक्वल हो। तो अपने को के की वैल्यू पूछ रहे थे, तो के इज इक्वल टू -1/2। चलो, कुछ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए, दैट वुड बी इनफ फॉर टुडे। चलो, एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इफ
1 root of the equation x square minus px plus 12 is equal to 0 is 4. Then find the value of p and other root. ठीक है, other root. ठीक है, देखते हैं. एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0. कह रहा है इसका एक रूट 4 है. अगर इसका एक रूट 4 है तो 4 को इसमें अगर डालेंगे तो वो अपने को 0 के इक्वल वैल्यू देगा. ठीक है, तो इसमें x की जगह पे 4 रख देते हैं तो इट बिकम 4 स्क्वायर माइनस p इंटू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 16 प्लस 12, तो यहाँ से 4p इज इक्वल टू हो जाएगा 10 28 28. तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 28/4 7. तो p इज इक्वल टू 7. तो p की वैल्यू तो निकल गई. ठीक है, अब क्या था, दूसरा था कि अदर रूट. तो एक रूट तो अपने को पता है विच इज़ 4. ठीक है, तो अब दूसरा रूट अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे. नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर. क्या था क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस पी के जगह पे कितना हो जाएगा 7. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पी के जगह पे 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो 4 प्लस 3 12 तो इसे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सेम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आया 12x स्क्वायर और मिडिल टर्म था 7x, तो बस 7x को ब्रेक कर दिया 4 इंटू 3 में. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, तो वैल्यू मिल जाएगा 12x स्क्वायर. तो x इंटू एक्स माइनस 4. ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ओके ना. यहाँ से इस दोनों टर्म से x कॉमन ले लो और इस दोनों टर्म से 3 कॉमन ले लो. तो ये अब दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू आ गई. x इज इक्वल टू 4 एंड 3. ठीक है, अपने को ऑलरेडी दिया हुआ था क्या, एक रूट. कौन सा, x इज इक्वल टू 4 विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो अदर रूट तो एक तो दिया हुआ था. द अदर रूट विल बी अदर रूट विल बी 3. यही हो गया अपना सॉल्यूशन. तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे. थैंक यू.